हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एमके नॉलेज ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सामान्य हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को जो सीजी व्यापम में प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए थे और संभावित जो क्वेश्चन पूछे जाने हैं उनके बारे में हम डिटेल से बात करने वाले हैं। इसमें हम बात करेंगे प्रत्यय, विलोम, शब्द, उपसर्ग और सभी सब्जेक्ट के कवर करते हुए इसमें क्वेश्चन को हमने लिया है। तत्सम, तद्भव, जितने भी समास, संधि हैं, सभी चीज़ के क्वेश्चन इसमें आएंगे। आप अपने आप को इसमें जाँच सकते हैं कि कितने प्रश्न आप सही कर पा रहे हैं और कहाँ पर आपको त्रुटि है या कहाँ पर आप कमज़ोर पड़ रहे हैं। जिस चीज़ को आपको अच्छे से तैयारी करने की ज़रूरत है, थोड़ी सी अगर आप अच्छे से बेहतर करें। हमारे प्लेलिस्ट में लगभग 7 वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं टेस्ट के रूप में, आप वहाँ पर भी टेस्ट कर सकते हैं। और यह जो है नेक्स्ट टेस्ट अभ्यास प्रश्न है जिनमें 8वें नंबर का प्रश्न है, आप इसे देखिए। और हमारे प्लेलिस्ट के जितने भी सामान्य हिंदी से क्वेश्चन हैं उन सभी को अगर प्रैक्टिस करते हैं तो निश्चित रूप से आप मंडी इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर के लिए जो एग्ज़ाम होने वाला है 29 अप्रैल को, और आगामी जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं संप्रेक्षक में भी हिंदी का एक ज़्यादा वेटेज रहता है और सीजीपीएससी की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो हम बात करेंगे आज हिंदी के महत्वपूर्ण उन क्वेश्चनों को जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इन प्रश्नों को यदि आप सही कर पाते हैं तो ऐसा माना जा सकता है कि आपने पूर्ण तैयारी कर लिया है। चलिए हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला हमारा क्वेश्चन है प्रत्यय से निर्वासित में प्रत्यय है। तो प्रत्यय का 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको देखने को हर एग्जाम में मिलता है। तो प्रत्यय को आप इसको आंसर बताइए कि निर्वासित में कौन सा प्रत्यय है, जबकि आप सभी लोग जानते हैं प्रत्यय का मतलब होता है अंत में जो जुड़ा हुआ। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, इत। इत क्या है? इसमें प्रत्यय है, सॉरी इसमें डी राइट है। इत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है निर्वासित में। और उपसर्ग का मतलब होता है समीप आकर, यानी कि जो आगे से जुड़ता है, समीप या पास में आकर जुड़कर जो परिवर्तन करता है उपसर्ग कहलाता है। नेक्स्ट है महान का विलोम शब्द कौन सा होगा? इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, क्षुद्र, अनुचित, अल्प और नगण्य। इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो महान का मतलब होता है ऊंचा स्थान। इस प्रकार से अगर महान का अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, महान का क्षुद्र। ठीक है, महान का इसका विलोम होगा क्षुद्र। विलोम से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा आर्य भाषा समूह में नहीं माना जाता है? इसका राइट आंसर बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा आर्य भाषा समूह में नहीं माना जाता है। इसका राइट आंसर ए नंबर होगा, यानी कि चीनी जो है वह आर्य भाषा में नहीं माना जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इसमें जो संस्कृत है, लैटिन और फारसी है, वे सभी जो है आर्य भाषा के अंतर्गत आते हैं। चीनी भाषा जो है आर्य भाषा के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के भेद होते हैं। इसका राइट आंसर बताना है आपको। व्युत्पत्ति की दृष्टि से जो है भेद बताना है आपको कि शब्दों में कितने भेद होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, यानी कि 4 भेद होता है। ठीक है, तो इस प्रकार के हमारे जो वीडियो की नई सीरीज चल रहा है जिनमें हम कंप्यूटर के प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं, जिनमें हम छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान से संबंधित जो क्वेश्चन है व्यापम द्वारा पूछे गए हैं, और भी जो सामान्य ज्ञान है जो इंडिया लेवल पर और करंट अफेयर से संबंधित जो छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स वो भी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। तो निश्चित रूप से आपका उसको विजिट करें और देखें किस प्रकार से हम टेस्ट को दे पा रहे हैं और कहाँ पर हमारी कमजोरी है या किस चीज़ को हम वीक है टॉपिक, उस टॉपिक को और अच्छे से हम करेंगे। चलिए इसी प्रकार के नए नए वीडियो के लिए प्लीज़ लाइक करेंगे। चलिए निम्नलिखित में तत्सम शब्द है, इसका राइट आंसर बताना है। तत्सम शब्द से पूछा है, 4 ऑप्शन आपके पास है, सत्तू, हल्दी, उबटन और हरिद्रा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि हरिद्रा। हरिद्रा क्या है? तत्सम शब्द है। तत्सम का मतलब होता है जो संस्कृत के समान या संस्कृत से जस्ट लिया गया है। जस्ट लिया गया मतलब उसी के समान है, संस्कृत के समान जो वाक्य हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। तद्भव, अब क्वेश्चन तत्सम और तद्भव से 2-3 क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाता है। इसको आप प्रैक्टिस में लेंगे तो निश्चित रूप से आप बना पाएंगे, बिना प्रैक्टिस के क्वेश्चन नहीं बन सकता है। 4 ऑप्शन आपके पास है, अग्नि है, वत्स है, पिया है और मयूर है। इसमें तद्भव आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। सी नंबर यानी कि पिया। पिया जो है, पिया शब्द इसमें तद्भव है, जबकि अग्नि, वत्स और मयूर जो है तत्सम शब्दों के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में देशज शब्द है, आपको बताना है देशज। इसमें कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो देशज हैं? 4 ऑप्शन आपके पास है, खुराक, अफसोस, मलाई, अल्लाह। तो इसमें होगा देशज जो शब्द है सी नंबर होगा, यानी कि जो देशज शब्द है राइट आंसर है इसका सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में विदेशी शब्द है। तो विदेशी शब्द कौन सा है इसमें बताना है। इस प्रकार से देशज, विदेशज, तत्सम, तद्भव को 4 क्वेश्चन आपको यहाँ से बन जाते हैं। इसमें आपको वो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, टिकट, खीर, घोड़ा और गोबर है। इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर ए नंबर होगा, यानी टिकट जो है वह क्या है? विदेशी शब्द है, जबकि खीर, घोड़ा और गोबर ये 3 जो हैं वह देशज के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये देशज के अंतर्गत आएगा।
और देखिए पुंडरीक शब्द का पर्यायवाची है, पर्यायवाची से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है हर एग्जाम में। इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पुंडरीक मतलब होता है नलिन। इसका राइट आंसर सी नंबर होगा, यानी कि इसका अर्थ होगा नलिन। नलिन इसका राइट आंसर है। रवि तन्या शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। पर्यायवाची शब्द सभी एग्जाम में लगभग पूछ लिए जाते हैं। जो मन टॉपिक्स हैं उन्हीं टॉपिक्स को इसमें हम कवर कर रहे हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। और सीजी व्यापम में इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। रवि तन्या का मतलब होता है कालिंदी। कालिंदी का पर्यायवाची शब्द है। सूर्य, पुत्री और शरीर का ये अलग है, ठीक है। तो इसमें कालिंदी का पर्यायवाची शब्द जो है वह रवि तन्या है। नेक्स्ट है मृदुल का विलोम है, इसको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मृदुल, यानी इसका विलोम जो है बी नंबर इसका राइट आंसर होगा, यानी कि कठोर कह सकते हैं। बी नंबर इसका राइट आंसर है, कठोर है मृदुल का। नेक्स्ट है अकल का दुश्मन मुहावरे का सही अर्थ बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अकल के जो दुश्मन है इसका अर्थ होता है, अकल का दुश्मन का अर्थ होता है महामूर्ख होना। निम्न में से कौन सा संघर्षी व्यंजन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि स। आगामी जो भी व्यापम द्वारा आयोजित हो रहा है उसमें हिंदी का एक महत्वपूर्ण भाग रहता है। लगभग 10 से 15 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसमें आप यदि 9 से 10 क्वेश्चन भी बना लेते हैं या 15 क्वेश्चन का अगर है तो उसमें भी अगर 13 से 14 क्वेश्चन आप ये सही कर लेते हैं तो निश्चित रूप से एक अच्छा अंक माना जाएगा। और हिंदी एक सरल सब्जेक्ट है, बस प्रैक्टिस की आपकी ज़रूरत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है परित्पन्न, ठीक है, परित्पन्न उन्नति शब्द में कौन सा उपसर्ग है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास है। इसका राइट आंसर बी नंबर होगा, यानी कि प्रति, ठीक है। परित्पन्न, ठीक है, उत्पन्न उन्नति में इसमें प्रति उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। इसका राइट आंसर होगा प्रति उपसर्ग है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? देशज शब्द के बारे में बताना है। देखिए इससे देशज विदेशज से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तत्सम तद्भव को आप देखते रहेंगे। 156 का इसका राइट आंसर होगा राजीव, ठीक है। देशज शब्द, अच्छा देशज शब्द है, इसका राइट आंसर है सी नंबर राइट आंसर है लोटा। लोटा ये क्या है? देशज है, जैसे नहीं बोलते हैं घर में भी आप लोग जानते होंगे लोटा। लोटा यह देशज शब्द है। देशज का मतलब यह होता है घरेलू, आप समझ सकते हैं। अग्नि, खेत, प्रार्थना, ये सभी चीज़ें तत्सम शब्द हैं। या मान सकते हैं कि मानकीकरण या हिंदी, शुद्ध हिंदी का अगर हम प्रयोग करें, खड़ी हिंदी जैसे हम बोलते हैं, वे तत्सम के शब्द होते हैं। और देशज का मतलब होता है आम चाल, बोल चाल, जो विलेज साइड एरिया में ज़्यादातर बोली जाती है, इस टाइप से। कमल का कौन सा शब्द पर्यायवाची है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नहीं, ठीक है, क्वेश्चन है कमल का कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है? इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर होगा राजीव। राजीव जो है कमल का पर्यायवाची नहीं है, जबकि इसमें रसाल है, नलीन है और उत्पल, ये सभी क्या हैं? कमल के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वाक्य में अच्छा शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है? इसमें आपको 4 ऑप्शन में बताना है कि किस वाक्य में अच्छा शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। यह स्थान बहुत अच्छा है, अच्छा तुम घर जाओ, तुमने अच्छा किया, जो आगे अच्छा है वह अभी आगे। तो सब लोग जानते होंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ये नंबर होगा, यह स्थान बहुत अच्छा है, यानी अच्छा है मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है कि स्थान के बारे में यह विशेषता बता रहा है, इसलिए विशेषता के कार्य कर रहा है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? कई बार एग्जाम में पूछा जाता है उज्ज्वल का, सभी लोग इसका राइट आंसर बताते होंगे। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, यानी कि उज्ज्वल इस प्रकार से लिखा जाता है उज्ज्वल, ठीक है। दामिनी, दामिनी का पर्यायवाची क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा दामिनी मतलब होता है बिजली या बादल। इस प्रकार के कई बार ये रिपीटेड क्वेश्चन है, व्यापम का फेवरेट क्वेश्चन मान सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, यानी कि विद्युत से संबंधित क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द विशेषण है? नम्रता, शीतलता, सच्चाई या मिठास। तो विशेषण का अर्थ आप लोग जानते ही होंगे। विशेषण वह है जो किसी की विशेषता बताता हो। तो इसमें कौन सा शब्द है जो विशेषण बता रहा है? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, यानी कि सच्चा, ठीक है। सच्चा क्या है? सच्चाई की बात बताता है। जिनमें कौन सा शब्द विशेषण है? इसका राइट आंसर होगा सच्चा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सच्चा। नेक्स्ट, काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर डी नंबर होगा, यानी क्रिया। आप लोग जानते होंगे क्रिया का मतलब वो होता है जिसे किसी भी कार्य को करने की एक्शन को ही क्रिया कहते हैं।
तो काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं। इस प्रकार से आप पढ़ेंगे, किसी भी चीज़ की दृष्टि से उनके भेद पूछा जाता है एग्जाम में, जो कि इस प्रकार के क्वेश्चन बनते रहते हैं। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, यानी कि रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद होते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? 2 भेद होते हैं। जय का विलोमार्थी क्या होगा? जय का विलोमार्थी का मतलब होता है विलोम ही आपको बताना है। जय का पराजय होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? पराजय होगा। जय के मतलब जीत, पराजय के मतलब हार। समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? सभी लोग जानते होंगे, विग्रह, विस्तार, संक्षेप या विच्छेद। तो शाब्दिक अर्थ का मतलब होता है, डायरेक्ट आपको अर्थ बताना है। समास का मतलब क्या होता है आप लोग पढ़ा होगा, तो निश्चित रूप से इसका आंसर बता सकते हैं। इसका राइट आंसर सी नंबर होगा। समास का मतलब होता है संक्षेप। नेक्स्ट है व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध शब्द है। इसमें आपको बताना है कौन सा शब्द शुद्ध है। शुद्ध शब्दों को आपको बार बार प्रैक्टिस में लेना होगा, तभी जाकर इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप निश्चित रूप से बना सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, यानी कि ऐतिहासिक जो लिखा गया है वो शुद्ध है। ए नंबर ऑप्शन क्या है? शुद्ध है। निम्नलिखित में से किस नदी का नाम स्त्रीलिंग में प्रयुक्त ना होता है? नहीं होता है। निम्नलिखित में से किस नदी का नाम स्त्रीलिंग में प्रयुक्त नहीं होता है? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, यानी कि सिंधु नदी का जो है नाम स्त्रीलिंग में प्रयुक्त नहीं होता है। सही है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सिंधु नदी। सिंधु नदी का नाम जो है स्त्रीलिंग में प्रयुक्त नहीं होता है। सूर्योदय में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। सूर्योदय में प्रयुक्त संधि का नाम बताना है। इसका राइट आंसर मैं बता रहा हूँ। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, गुण संधि। सूर्योदय में कौन सा संधि प्रयुक्त होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? गुण संधि। नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्नलिखित क्रियाओं में कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक है। अनुकरणात्मक मतलब यह होता है कि हम किसी भी क्रिया को अनुकरण कर रहे हैं, या उसी को हम क्या बोल सकते हैं, रिपीट कर रहे हैं, या किसी भी चीज़ को हम एक्टिंग जैसे बोल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, यानी कि झूठलाना। क्रिया का अनुक्रमण। अच्छा, इसमें देखिए पूछा गया है निम्नलिखित क्रियाओं में से कौन सी क्रिया का अनुकरणात्मक नहीं है। तो झूठलाना क्या है? अनुकरणात्मक नहीं है, यानी कि झूठलाना, किसी को झूठ बोलता है तो हम उससे नहीं बोल सकते हैं। जैसा कि मिमियाना, जैसे बकरी मिमियाता है वैसे हम कर सकते हैं। फड़फड़ाना, हिनहिनाना, जैसे घोड़ा हिनहिनाता है वैसे हिनहिना सकते हैं। जैसे हम अनुकरण कर सकते हैं। अनुकरणात्मक जो क्रिया हैं ये सभी 3 क्रिया हैं, जबकि झूठलाना अनुकरणात्मक क्रिया नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है तत्सम। गोधुल, शहीद, पड़ोसी, बहु। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, यानी कि गोधूम। ठीक है। गोधूम क्या है? तत्सम शब्द है। तत्सम का मतलब यह आपको ध्यान रखना है कि जो संस्कृत के समान या संस्कृत जैसे शब्दों को, ये शुद्ध हिंदी से शब्दों को जो लिया गया है तो उसे हम क्या कहेंगे? तत्सम शब्दों के अंतर्गत लेंगे। यह ध्यान में रखते चलेंगे। और जलज शब्द है, जलज। इसमें देखिए क्वेश्चन आपको इस प्रकार से यौगिक, योग रूढ़, तद्भव, उद्देश्य से पूछा जाता है। तो तद्भव तत्सम का इसमें तद्भव उद्देश्य का तो इसमें हो ही नहीं सकता है। तो ऑप्शन आपके पास बचते हैं यौगिक और योग रूढ़। तो जलज में कौन सा है? तो इसका राइट आंसर बताना है। इसका बी नंबर राइट होगा, योग रूढ़ है। तो जलज शब्द में क्या है? योग रूढ़ है। कौन सा शब्द है? योग रूढ़ का मतलब यह होता है उसे तोड़ा ही नहीं जा सकता है, या तोड़ सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, योग रूढ़ है, तोड़ नहीं सकते। नेक्स्ट है आगे नाथ न पीछे पगा, लोकोक्ति का सही या सटीक अर्थ बताना है। इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, किसी तरह की जिम्मेदारी न होना। याद रखेंगे, आगे नाथ न पीछे पगा, इसका लोकोक्ति का सटीक अर्थ है किसी तरह की जिम्मेदारी न होना। गधा खेत खाए जुल्हा पीटा जाए, लोकोक्ति का सही अर्थ बताना है। ये तो आम बोलचाल में भी हम लोग सुनते रहते हैं। इसका राइट आंसर सी नंबर होगा, अपराध करे कोई और सजा पाए कोई। ठीक है, इस प्रकार के कोई सिली क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोग घबराना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। योगीराज शब्द है, योगीराज में कौन सा शब्द? इसका राइट आंसर बी नंबर होगा, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है योगीराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है अयोगवाह वर्ण का उदाहरण। इसका राइट आंसर सी नंबर होगा, और अयोगवाह वर्ण आता है। इस प्रकार से आप जो संधि और संधि स्वर व्यंजन को भी अच्छे से देखेंगे, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आह। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं द्विगुण व्यंजन है। काफ़ी आसान क्वेश्चन और रिपीटेड क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। इसका राइट आंसर ए नंबर होगा, ड और ढ क्या है? द्विगुण व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार से पूछा जाएगा संयुक्त व्यंजन क्या है। ठीक है, जातीय शब्द का विलोम शब्द बताना है आपको। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, विजातीय। जातीय का अर्थ होता है विजातीय, विलोम होता है। ठीक है,
जातीय का विलोम है विजातीय। नेक्स्ट है वृद्धि का विलोमार्थी शब्द है, तो 177 इस राइट आंसर है ए नंबर, यानी कि हास। वृद्धि का विलोम क्या होता है? हास। ठीक है, तो इसका राइट होगा वृद्धि का हास। नेक्स्ट है दह मानसिक स्थिति, जब किसी अमंगल की घटना होने की बात मन में हो तो उसे क्या कहते हैं? वह मानसिक स्थिति, दह नहीं, वह मानसिक स्थिति जब किसी अमंगल की घटना होने की बात हो तो क्या कहलाता है? अपेक्षा, आशंका, शंका या संभावना। इसका राइट आंसर बी नंबर होगा आशंका। जैसे नहीं कहते किसी भी चीज़ की हमें आशंका हो रही है या ऐसी मन में बार बार किसी भी भावनाओं का उठना। घर का न घाट का मुहावरे का सटीक अर्थ बताइए, सभी लोग जानते होंगे। धोबी का कुत्ता जो होता है वो न घर का होता है न घाट का होता है, मुहावरे का सटीक अर्थ होता है कहीं का नहीं होना। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर। घर का न घाट का मतलब क्या होता है? कहीं का भी नहीं होना। नेक्स्ट है 99 का फेर मुहावरे का सटीक अर्थ है। मुहावरे से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते रहते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा 99 का फेर। जैसे आप लोग सामान्य बोलचाल की भाषा में भी बोलते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, यानी कि धन जोड़ने का बुरा लालच। 99 का फेर का मतलब होता है। इसी प्रकार के नए नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को आप लाइक शेयर कर सकते हैं, और हमारे PDF के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप MK नॉलेज ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और आप वहाँ पर और भी करंट अफेयर से संबंधित विभिन्न सूचनाएं और वीडियो आपको अवेलेबल होता है, और PDF आपको वहाँ पर प्राप्त होगा। और इसी प्रकार के नए वीडियो के लिए प्लीज़ आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमारे प्लेलिस्ट में विभिन्न प्रकार के जो वीडियो बने हैं उनका फ़ायदा आप जरूर लें। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।